न हार्ट बिकाए, वो बिकता नहीं है, मिलता नहीं है। बैठ जाओ, अभी खड़े नहीं होना किसी ने, बैठ जाओ। जो बोला जा रहा है वो आशीर्वाद है। कोई आगे सेवादार मत आने दे किसी को, कोई उठे ना 5 मिनट के लिए, कोई स्थान ना छोड़े, कोई आगे किसी को मत आने दो। ये जो आयाम है, समय का आयाम है, ये कोई खड़ा ना हो, बैठ जाए सभी, सेवादार भी बैठ जाए, बैठ जाए टिक के। ये वर्दी का गर्व गुरु मत करना, वर्दी पैर के कोई मत समझ लेना। वैसी विनम्रता हो, संत सैनिक हो, आपके अंदर विनम्रता हो, अक्कड़ ना हो। वरना जिसका दिल टूट गया आपकी वार्तालाप से, आपकी बात से, ये नहीं कि वर्दी पहनी आपने तो बस आपने वर्दी पहन के खड़े होना है। आप कभी जूठे बर्तन भी साफ कर दो। भगवान नारायण कृष्ण जूठे बर्तन हजारों ब्राह्मणों का रोज करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे। ये ब्राह्मण है जो गरीबी से आए हैं, जो आए हैं, ये ब्राह्मण है सारे, इनकी सेवा कर लो। इनको पूछते नहीं। कभी देखो ये कैसे रहते हैं ठंड में, किसके पास रजाई है, क्या है, ये देख लो। ये तप है, हवन है। हवन कर लिया आपने। आग में जलाने से कुछ नहीं होता। जो जलाते हैं आग में, उनकी कभी अकड़ देखो। जला जला के अकड़ नहीं गई, जले नहीं। माला फेर जगमुआ, गया न मन का फेर। कर का मन का डार के, मन का फेर, मन का नहीं फिरा। इसलिए कुछ है मैं जो देने जा रहा हूं, धन तो ऐसे गिरेगा आपके चरणों में, उठा लेना जितना मर्जी, उठाया नहीं जाएगा, थक जाएंगे। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न आपके चरणों में है। एक प्रश्न रखना चाह रहा था आपके चरणों में। रख लो प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न है तुम्हारे अंतर, और क्या है। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, जैसा आपने बताया कि आपका जीवन पहले क्या था और बाद में किस तरह से सदगुरु की कृपा से परिवर्तित हुआ, तो इसके पीछे रहस्य क्या है कि जो 12 वर्ष की आयु में आपने जो पंक्तियां लिखी, जो आज ये हम देख रहे हैं आलोक, ये आपने ही रचा है। लो ले आया 2 तलियों में, छल छल करता पैमाना, जितना चाहो मांगो पी लो, छोड़ो अब यूं शर्माना। प्यास बुझाने को जीवन की एक पैमाना काफी है, बच्चे बूढ़े सबकी खातिर खोल दिया है मैं खाना। क्या है? तो आप तो ये स्वयं आपने ही रचा है ये? कोई मैंने नहीं रचा, कोई मैंने नहीं लिखा, मुझे नहीं मालूम। कोई 12 साल का बच्चा नहीं लिख सकता इसको। अब आप रामायण पढ़ते हो ना, गोस्वामी तुलसीदास की पढ़ते हो ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखी रामायण, स्वयं भगवान गणपति ने, भगवान बजरंगबली ने, मां सरस्वती ने लिखाई है, उन्होंने लिखाई है। तुम्हें लगता है गीता वेद व्यास ने कहां लिखी? रावण सीता को थोड़ी ले गया था, वो तो छाया को ले गया था। ये मैंने नहीं लिखी, ये मेरी गर्दन पकड़ के लिखाई है मेरे से, लिखी नहीं मैंने। कुरान पाक लिखी थोड़ी है, हजरत मोहम्मद साहब ने लिखी थोड़ी है, वो साहब लिखे उतरी है। गुरु ग्रंथ साहब को लिखा थोड़ी है, उतरा है। अभी एक पुस्तक, उसका नाम, जो बहुत प्रतिभाशाली संस्कृत के महाविद्वान व्याकरणाचार्य है और काशी विश्वविद्यालय के अद्भुत प्रोफेसर, जो लिखते नहीं, किसी की नहीं लिखते, उन्होंने शतकम लिखा है। उसका नाम है ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी शतकम।
उसने, आपको लगेगा उसने लिखा है, नाम तो लिखा है, लेकिन उसका लिखा हुआ नहीं है, उसको लिखाया है। ऐसे सिर्फ मिले मुझे, गुरु मां बैठे थे काशी में, जब गए बात नहीं हुई, सिर्फ देखा उन्होंने, शायद कल आएंगे, देखा और उसके अंदर से, उनके अंदर से उतरने लगी, उनको बोला नहीं किसी ने। और जब आई फिर बड़े बड़े ब्राह्मणों को मैंने दिखाया, कहते तो अद्भुत है। उसका आप खाली पाठ ही करोगे ना, पाठ, तो एक बार के पाठ से अनेकों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, अनेकों जन्मों के। वो ले लेना, अगर पढ़ा होगा, खत्म ना हो जाए। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी शतकम, वो कोई मेरा नहीं है, लिखने वाला वो नहीं है। ये मैखाना की 1-2 रुपए रोज पढ़ लेना, मैंने नहीं लिखी, मेरी नहीं है। 12 वर्ष का बच्चा क्या लिखेगा? अभी ये जो बोला जा रहा है, आपको शक्ल नजर आ रही है, ये जो शक्ल नजर आ रही है ये नहीं बोल रही, जो आपको दिख रहा है वो नहीं बोल रहा, जो नहीं दिख रहा, जो आपको पता ही नहीं है, वो मैं उसका आलोक का कल बताऊंगा। अद्भुत है, बुद्धि से, दिमाग से नहीं आता। सोचोगे ब्रह्मश्री कुमार स्वामी शतकम कोई मेरी कथा है, ऐसा नहीं है, मेरी नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने, परमपिता परमात्मा ने, भगवान गणपति ने, मां सरस्वती ने उसके अंदर से बैठ के लिखाया। कहते जो इसका पाठ करेगा उसके सारे दुख कट जाएंगे। अद्भुत, पढ़ना। और संस्कृत में लिखा है, लेकिन उसकी हिंदी शब्दार्थ भी है, आप हिंदी पढ़ लेना, छोटा सा है, आधा पढ़ लेना, चौथाई पढ़ लेना, छोटी सी है, उसकी कीमत नहीं दे सकते। अद्भुत, उसको और खत्म हो जाएगी, और छपा लेना, जितनी मिल जाए वो ले लेना, 1, 2, 3, 4 ले लेना, एक को एक ही रखना, परिवार में 2 है 3 है तो 3, 4 ले लेना। ऐसे मैखाने की 1 रुपए पढ़ लेना, खाली 1, 2, 3 पढ़ लेना। कितने ब्रह्म ऋषियों ने, कितने महाबृषणों ने, कितने शंकराचार्यों ने, कितने देवी देवताओं ने, कितने बुद्धों ने, संबुद्धों ने, वो साक्षात बैठ के लिखाया है। वो समझ में नहीं आएगा, पढ़ोगे ये क्या है, लो ले आया 2 हाथों में, कभी मैं इसका अर्थ बोलने लगूं तो आप भूल जाओगे ग्रंथों शास्त्रों को, क्योंकि समय 1-1 रुपए पे बड़ा समय चाहिए। फिर आपको कि अरे ये इसका मतलब है, पढ़ो कोई रुपए, अभी समय नहीं है, 1 रुपए से पूरी रात बीत जाएगी, उसके अर्थ इतने गहरे हैं। और इतना गहरा अर्थ पढ़ने से आपके अंदर चला जाएगा, सोच से नहीं जाएगा, समझ से नहीं जाएगा। अब बीज मंत्र है, समझने से नहीं जाएगा। अद्भुत आयाम है ये, बोलना मत, किसी को बताना, खाली एक प्रेज है, आप आपस में वार्तालाप ना करो। जो सेवा मिले उसको ईमानदारी से करो, सेवा, जो सेवा मिले उसमें ठगी बेईमानी मत करो। फिर 7 पीढ़ियों तक आपको प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते। और अगर सच में सेवा कर ली निष्काम होके, तो 700 जन्म तक आपकी पीढ़ियों में दुख नहीं आएगा, 700 जन्म तक, खाली ये सेवा। अभी 2 रुपए मैं और आपके चरणों में रखना चाहूंगा, बहुत गहरे। हाय बिन सोचे समझे ही क्या कर बैठा दीवाना, शत्रु सारा विश्व बनाया, मैंने पीकर पैमाना। आज बने हैं जो भी दुश्मन मुझ जैसे दीवानों के, मित्र बना लूंगा उन सबको दिखलाकर ये मैं खाना। अब इसका अर्थ थोड़ा सा मैं समझाता हूं। जब मैं करता था ध्यान पाठ करता था, सभी मेरे शत्रु बन गए। जो गुरु ने प्रारूप दिया सभी मेरे वैरी बन गए, और महागरीबी आ गई। कोई रिश्तेदार पूछता नहीं था, कोई मुझे कुछ नहीं देता था,
किसी से उधार मांगू 100 रुपया देता नहीं था, कहते इसके पास होगा ही नहीं, देगा कहां से। वो कहते छोड़ ये जो गुरुजी ने दिया है, छोड़ इसको, हमारे पास आ। मैंने कहा भाई ये नहीं छोड़ता। अब प्रहलाद को कितना बोला हिरण्यकश्यप ने, ये छोड़, जो गुरु ने दिया है छोड़, लेकिन प्रहलाद ने नहीं छोड़ा। गुरु को समझ नहीं सकते, संत को क्या क्या देखोगे, कृष्ण भगवान ये वस्त्र उठा रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं, इसे क्या समझोगे। वैज्ञानिक को टीवी चैनल वाला आएगा तो कहेगा ये लोग कृष्ण भगवान पकड़े गए भैया, रात को लड़कियों के साथ रासलीला कर रहे थे, क्या समझोगे। ये कर लिया, ये चोरी करके मक्खन की, आ जाएगा पूरे टीवी चैनलों में। संत को इससे नहीं समझा जा सकता। विवेकानंद चकरा गया, अनंत अनंत लोगों के रोग हरे, कष्ट हरे, कैंसर तक खत्म हो गए, पर उसको आपको कैंसर हो गया, आपको खुद को। सबको डाउट होने लगा ये क्या। और मां शारदा को तकलीफ हुई, कहते इससे सारे लोग ठीक हो गए, इसकी अपनी पत्नी खुद, वो लोग कहीं भाग गए, कहीं डर गए। बड़े गुरु टेस्ट लेता है कि भागे मेरे से। विवेकानंद को पता लगा, आए, उसने कहा ये हो नहीं सकता, ये कोई रासलीला रची जा रही है, ये मेरे साथ कोई मजाक किया जा रहा है, हमारा कोई टेस्ट हो रहा है। फिर विवेकानंद को बोध हुआ, ऐसे विवेकानंद नहीं बना जाता। नरेंद्रनाथ से विवेकानंद की यात्रा बड़ी लंबी है, कोई जन्मों की नहीं है, कई जन्मों की है। और गुरु से शिष्य का संबंध कई जन्मों का होता है, एक जन्म का नहीं होता, कई जन्मों का। अभी कल कोई मित्र की कोई मैरिज एनिवर्सरी थी, थोड़े दिन पहले गए, 25 साल उसकी सिल्वर जुबली थी। तो नाच गाना हो रहा था, नृत्य अच्छा। तो वो बता रहा था, उसने बोला कि मैंने मनदीप को भी बुलाया, भी तुम आ जाओ। तो मनदीप ने कहा तू 25 साल रह गया, हो गए तेरे को 25 साल, तू 25 साल हो गए तेरे को, तुम कैसे पहचानोगे ये संत की भाषा को। तुम देखोगे क्या, कोट पैंट कपड़ा टाई बाल, भाषा आवाज, तुम्हें कुछ नहीं, संत को नहीं समझ सकते। आंखों से, नेत्रों से, चरित्र से, जीवन से, व्यवहार से, नाच से, गान से नहीं समझा जा सकता। वो समझा जा सकता है कृपा से। भगवान ने कह दिया गीता में, जब मां के कई नहीं समझ सकी राम को, परमात्मा का बाप राम का बाप राम को नहीं समझ पाया, तड़फ तड़फ के प्राण त्यागे। अगर समझता राम है, सतगुरु नानक के पिता नहीं समझ पाए, मां नहीं समझ पाई, मां की कई नहीं समझ पाई। मां यशोदा देव की जन्मों जन्मों की तपस्या करके वो भ्रमित हो जाती थी, विराट रूप दिखाने के बाद भी। किसको समझ में आया? समझा किसी हनुमान ने, समझा किसी मीरा ने, समझा किसी राधा ने, समझा किसी अंगदेव ने, कहां समझा किसी बाला मर्दाना ने। लाखों लोग चले थे, बस बोलना नहीं, चुप करके। कितने लोग रुक गए, भाग गए। ये जो मैं कल आपको देने जा रहा हूं, ऐसी अद्भुत शक्ति, अद्भुत प्रारूप। आप किसी धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी गुरु को, संत को मानने वाले हैं। मैं कोई गुरु नहीं हूं, ना मैं संत हूं। जो कुछ भी मैं हूं, ये गुरु की कृपा से है। सच में अद्भुत कृपा, कृपा का बहुत महत्व है। और कृपा को गुरु भ्रांत में डालता है, भ्रांति में डालता है, वचन से, कर्म से, हर प्रकार के वार्तालाप से। गुरु ऐसे ऐसे मजाक करते थे, दूसरे लोग कहते थे ये गुरु है,
ऐसे ऐसे वार्तालाप करते थे। गुरु मां कईयों के साथ हम ले गए, वो समझ जाते थे। अभी जो मैं दे रहा हूं इतनी तपस्या की आवश्यकता नहीं है, सरलता से ये प्रभु से मांगकर, भीख मांगकर मैंने सबके लिए ले लिया। मैं कहा मुझे दे दिया प्रभु, गुरु को भी दे दो। पूरी छोटा सा परहेज है, जो आप आए हैं बस शांत रहना, बोलना नहीं। तुम कहां रहते हो, किधर रहते हो, कहां जाना है, क्या आना है, मिलेगा क्या, कितने लोगों के एड्रेस है तुम्हारे पास, कितनी वार्तालाप करते हो, क्या मिल गया, कितना नाचते हो, गाते हो। अरे थोड़ी सी बात ही मानकर देख लो, मैं तुम्हें खूब नचाऊंगा, तुम नाचते नाचते थक जाओगे, तुम बोलते बोलते थक जाओगे। थोड़े दिन ना बोल के तो देख लो, थोड़े दिन जो ये कर सकते हैं, जो शांति से गुरु आए ना आए, आप बैठ गए बस, कोई वार्तालाप नहीं। इसमें है क्या, लंगर खाना है लंगर खा लो, कहीं टॉयलेट, कहीं की बाथरूम जाने चले जाओ, जो कुछ है चले जाओ, सेवा जिसको मिली है आराम से बैठ जाओ। नहीं कोई खड़े है ऐसे, कोई यूनिफॉर्म पहनी है, कुछ भी पहनी है, और लंगर चले जाओ, लंगर खिला दो। इसमें यहां क्या खतरा है किसी को? यह सब सरकार, मुख्यमंत्री बड़े अच्छे हैं, आपकी प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति हैं, सभी, मेरा कोई पार्टी से नहीं है, सभी वाले अच्छे हैं, सभी में अवगुण है, सभी में गुण है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें अवगुण नहीं है, जिसमें गुण नहीं है। सभी अच्छे हैं, सभी प्रेम करते हैं। बड़े बड़े संत हैं, अलग अलग प्रकार के संत हैं, कोई प्रेम के, कोई भक्ति के, कोई योग के, कोई ध्यान के, कोई धारणा के, कोई प्राणायाम के, कोई साधना के, कोई ब्रह्म ज्ञान के, कोई यम के, कोई नियम के, कोई प्रत्याहार के, कोई धारणा के, कोई ध्यान के, कोई समाधि के, कोई भक्ति के, कोई मन के, कोई वचन के, कोई कर्म के। अद्भुत आलोक ये जो मैं देने जा रहा हूं, पढ़ाई लिखाई ऐसे पड़ी रह जाएगी, भूल जाएंगे पढ़ाई लिखाई को। किसी को नहीं पता 5-7 साल में कहां चला जाता था, स्कूल का पता ही नहीं। और मैं 2 साल फेल हो गया था। मुझे अभी जब मैंने सर्टिफिकेट लेने भेजा, मैं मेरा सर्टिफिकेट तो लाओ, तो कहते गुरुजी आप तो फेल हो गए। मैं कहा फेल हो गया, मुझे मैथ आता ही नहीं था। अब मैथ में लिखा है जैसे आपके पास 50 आम है, तो 3 जो आम है, 30 आम खा लिए, उसकी गुठली फेंक दी, किसी ने उठा ली, वो ले गया, तो बाकी कितने आम बचे? तो सबने लिखे 20। 50 में से 20 गए, कितने कितने बचे वर्मा जी? 20। 50 में से 30 गए, 20 कितने बचे? 20। 50 आम तुम्हें दिए, तुमने खाए, उसकी गुठली फेंक दी, ठीक है, कोई ले गया उठा के, किसान। 50 में से 30 गए, बाकी कितने बचे? 20 बचे। पर मैंने पता क्या लिखा, मैंने लिखे 200। वो कहते 200, टीचर ने दे दिया 0। कहते क्या मतलब 200? मैं कहा गुरुजी जो आदमी गुठली लेकर गया है, एक एक पेड़ बनेगा, ये तो मैंने कम लिखे हैं। करोड़ों बनेंगे, ये तो मैथ मेरे को आता नहीं है। कहता तू तो पास ही नहीं हो सकता। मैं कहता मुझे पास होना ही नहीं है, मैं आपको ठीक बता रहा हूं, उससे पूछ लेना। जो आदमी 20 गुठलियां ले गया, चले जाना। ऐसे हिंदी का अद्भुत था। वो मुझे बताया ना, सर्टिफिकेट लेकर गुरुजी बड़ी बताना नहीं। मैं क्या हुआ? कहते गुरुजी बस बताना नहीं। मैं बता तो सी क्या हुआ? कहते गुरुजी आप फेल हैं 2 बार। मैं कहा शुक्र करो, मैं इतना पढ़ तो गया 7, 8, 10 क्लास। एक दिन भी गुरु नानक, एक दिन भी दूसरे दिन नहीं गया स्कूल। पूछा टीचरों ने, एक? कहते 1, 2? कहते कोई 2 नहीं है, एक ही है। टीचर कहता 2 नहीं है। कहता है यहां कुछ है ही नहीं 2, सब एक है। एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाये, दूजा का है सिमरिए जो जमे ते मर जाए। है ही नहीं दूसरा।
कहते मैं नहीं हूं। कहते आपे कंडा तोल तराजू आपे तुलन हारा, तू और मैं मोही तो ही अंतर कैसा, जैसा तू सो हम, जो तू सो मैं। वो टीचर कहते ये क्या बोल रहा है, 0 दे दिया। पिता ने भेजा फिर दुकान पे, कहते चल ये आदमी निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, तो सौदा बेच दे। लोग कहते ले जाओ उठा के, जिसने लेना ले जाते थे, कोई रख जाते थे, कोई ठगी मार जाते थे। तो माता पिता ने कहा ये तो लुटा देगा, इसको हिसाब भी नहीं आता, ये तो फेल है। जब हिसाब करते थे साल के बाद तो बेनिफिट मिलता था। फिर खेत में भेज दिया, भी चलो चिड़ी उगा दो, और कोई काम तो नहीं है, खाली चिड़ी ऐसे पत्थर मारना है, चिड़ियां उग जाएगी, फसल तो ठीक होगी। तो वहां कहते हैं ये चिड़ी भी परमात्मा है, ये फसल भी परमात्मा है, बनाई भी परमात्मा नहीं है, तो मैं इसको क्यों डाऊं, बेचारी खा रही है। कहते चिड़ियों खूब खाओ, चिंता मत करो भैया, तो खाओ। अब माता पिता कहने लगे यार ये तो मराएगा, ये तो मेरा परिवार का नाश करेगा, नुकसान में चला जाएगा। फिर कहते ये ले 20 रुपए सौदा, कोई सच्चा सौदा कराना, कुछ तो कर, तेरी पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ तो लायक बन। ले गया 20 रुपए। पिता ने बोला 20 रुपए का मतलब है कई करोड़, आज हर 10 साल के बाद डबल कर लो 20 रुपए को, आज अरबों खरबों होते हैं। तो आ गया, कहते कहां गए, कहते सच्चा सौदा कराया। कहते क्या किया, कहते कुछ संत थे, कुछ गुरु मिले, मैंने उनको दे दिया। कहते ये सच्चा सौदा है, कहते आपने तो बोला था सच्चा सौदा करना, इससे सच्चा सौदा और क्या है कि मैं संत को दे आया, गुरु को दे आया, ऋषियों को दे आया, फकीरों को दे आया। अब ऐसे बेटे को मां बाप मारे नहीं तो क्या करे, क्या करे, कोई काम का नहीं। और गुरु नानक से अमीर इस पृथ्वी का कोई आदमी नहीं है, उससे पढ़ा लिखा कोई आदमी नहीं है। आज भी गुरु ग्रंथ साहब को समझ नहीं सकते, अनपढ़ों का लिखा हुआ नहीं है, महा प्रज्ञावान से उतरा है ये। आज मैं लोग देने जा रहा हूं, उसको अगर करोगे, एक तरफ लगा देना पढ़ाई की दुकानें, एक तरफ ले लेना सारी एजुकेशन, और एक तरफ लेके बैठ जाना इस पाठ को, केवल थोड़ी देर सुबह थोड़ी देर शाम को, फिर कर लेना, फिर पता लगेगा अमीरी का, आयामों का, नॉलेज का, चीजों का। ये ऐसे नहीं है। लुकमान कहां पड़ा था, चरक कहां पड़ा था, भगवान शिव कहां पड़े थे, भगवान ब्रह्मा कहां पढ़ने गए, दक्ष प्रजापति कहां गए थे। सर्जरी की मां सर्जरी, किसी आदमी का सिर लगता है, कोई काट के जोड़ सकता है, कोई नहीं जोड़ सकता। और फिर आदमी पूर्व बच्चे का सिर काट के हाथी का सिर लगाना, बकरी का सिर लगा देना, शिव से बड़ा कोई सर्जन नहीं है। महाशल्य चिकित्सा के आयाम को जानने वाले हैं, समझ से पार है। डॉक्टर कहेंगे यह डंबर है, पखंड है, ऐसा नहीं हो सकता, ये कपोल कल्पनाएं हैं, झूठ है, लेकिन सच है। वेद सच है, श्री गुरु ग्रंथ साहब सच है, कुरान पाक सच है, बाइबल सच है, रामायण सच है, गीता सच है। वो भूल गए, ध्यान नहीं देते, तभी परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सब रोग। आपको सारे रोग इसको भूलने से है। ये जो मैं दे रहा हूं आपको याम, आप किसी संत को, ऋषि को, गुरु को, कुछ भी करने वाले हो, भक्ति का है, ज्ञान का है, नाम का है, यम का है, नियम का है, जो भी किसी विद्या को जानने वाले हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, कुछ भी करते हो वो करते रहो। आप सोच भी नहीं सकते इतना लाभ, इतने आयाम खुलेंगे, क्योंकि ये
इसका पहला द्वार मैं आज दे रहा हूं। जो कल का विधान है देने का, वो कल के समय देने का विधान है। इसलिए इसका ये पहला द्वार मैं आज दे रहा हूं। इस ब्रह्मांड की उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर आप उसको करोगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। समस्या बात है, चिंता है। पूछ लो यहां मैं कहां रहता था, कृपा के आयाम, और ये देना नहीं था। बड़ी बड़ी परीक्षा के बाद ये देने का प्रावधान है। गुरु रखता है कई साल, फिर देखता है, फिर देने का विधान है। लेकिन आपका प्रेम है, आप आए हैं। आप ये जन्मदिन का नहीं है, ये कभी मरने नहीं देगा। आपका मरण दिन नहीं आएगा कभी। अद्भुत है। इतनी विद्या है। 4 बच्चे तो 2 को ये दे देना और 2 को आप दे देना धन और सारी एजुकेशन दे देना, मकान कोठिए दे देना, और 2 को खाली बोला ये पढ़ता रह तू 1 घंटा सुबह शाम, बाकी जो तेरी मर्जी है कर। वो आपके घर में सबसे अमीर, सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रतिभाशाली, सबसे सुंदर बनेगा वो जो ये करेगा। कोई भी कर ले, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान, कोई भी जाति का। पर किसी ने आज का आयाम आप किसी को भी दे सकते हो। कल का किसी ने किसी को नहीं बताना, कल का व्यक्तिगत है। और ना इसको टीवी में नहीं देना जो कल के आयाम को। और कल आसन लेके बैठना, थोड़ा ठीक ठाक कर लेना। कोई पानी पुनी होगा, बरसात आई होगी, ये तो शुक्र कर बच गए, वरना इतनी बरसात आनी थी। जैसे मूड़ी में बरसात में बैठे थे, ये तो प्रार्थना करके ऋषियों ने, गुरु ने, प्रभु ने, संतों ने कृपा करके रोक दी। ये तो यहां पानी पानी में आपको बैठना पड़ना था ठंड में, पर आपने भाग जाना था देख के। इसलिए जो भी जैसे मिल रहा है कृपा से मिला है। मूड़ी में देखो कीचड़ में बैठे थे, तो ये प्रभु की कृपा का आयाम है कि आप अभी दरियों पे बैठे हैं। हमें इतना इतना जल में, कीचड़ में, ठंड में बैठते थे, और ठंड लगती नहीं थी। ठंड को हम लग जाते थे, ठंड हमें नहीं लगती थी। अग्नि लगी थी, प्रहलाद को आग लगी थी, मीरा को जहर लग गया था। जहर को आप लग जाओगे, जो आपको जहर देगा उसको जहर चढ़ जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। जो आपका नुकसान करेगा उसी का नुकसान हो जाएगा। जो आपकी तारीफ करेगा उसकी तारीफ होने लगेगी। जो आपकी निंदा करेगा उसी की निंदा उसको लौट लौट के मिलेगी, आपको कुछ नहीं होगा। जो आपको पीड़ा देगा तंत्र मंत्र यंत्र मारण मोहन समोहन उचाटन वशीकरण मंत्र से, किसी तरह से भी उसी का लौट लौट के मिलेगा। जो 1 रुपया भी देगा आपको, 1 रुपया भी, 1000 रुपया उसको मिल जाएगा। 1000 रुपया, लाख देगा तो करोड़ों मिल जाएगा। 1 रुपया ठगेगा आपसे तो उसका 1000 रुपया ठगा जाएगा। लाख रुपया कोई ठगेगा आपसे तो करोड़ों रुपया ठगा जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे बड़े ठगते हैं, जो आते हैं ठग के ले जाते हैं। कहते हैं गुरु जी को ठगना बड़ा आसान है, बड़ा मुश्किल है मुझे ठगना। सुई भी नहीं उठा सकते मेरी, सुई भी आपके जिस्म में चल के काट के फेंक देगी। 1 रुपया भी रख दिया तो करोड़ों रुपया बन के आएगा, 1 रुपया नहीं रहेगा, वो करोड़ों अरबों बन के आएगा। हर आयाम वो आपको देगा, लेकिन गुप्त रखना है, बोलना नहीं, बताना नहीं किसी को, शांति से, उस भाव से। आज के इस अद्भुत महासमागम में 3 रुबाई में और जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी कृपा कर रहे थे, उसको किस तरह मैखाना में परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने पिरोया है। दुनिया वालों मेरी अर्थी जरा झूम कर ले जाना, मृत्यु के उपरांत कोई भी व्यर्थ न आंसू टपकाना, मरघट में जलकर भी मैंने जीवित रहना है साकी, विश्व अभी तक यह पूर्णता समझ न पाया मैं खाना।
क्यों रोते हो मरघट पर तुम, मरा नहीं मैं दीवाना। परम गति कहते इसको हम, तुम कहते हो मर जाना। करूंगा मैं विश्राम प्रलय तक, परम धाम में जाकर के। दुआ न मांगो व्यर्थ खुदा से, दुआ है मेरी मैं खाना। और एक और रुबाई आपके चरणों में। क्या कहते हो दुनिया वालों, बहुत बुरा है पैमाना। आज बताऊं तुमको कैसे, पीकर ना तुमने जाना। बुरा इसे तुम कह लो जितना, जी भर कर नफरत कर लो। लेकिन कल तुम स्वयं कहोगे, सबसे बढ़कर मैं खाना। और ले लो जल्दी, पी लो, क्योंकि मैं ज्यादा इस पृथ्वी पे, इस जगह ज्यादा समय रहने वाला नहीं हूं। इसलिए ले लो, जो आपको कहता हूं आप विचारने की जरूरत नहीं है। और अथाह प्रारूप आपको देगा, अथाह। कई बार जाने लगा था, फिर रोका आपके प्रेम ने, कई बार जाने लगा, फिर प्रभु ने कृपा कर दी, अभी रुक जा, थोड़ी देर और रुक जा। पर मेरा समय, जो मैंने जितना समय लेकर आया था, उस समय से पार चला गया, आगे बढ़ गया। इसलिए इसको ले लो। अभी संबंध, पति पत्नी, ग्रस्त रिश्ते, इसे पार होके थोड़ा सा समझ लो। ये मैं बोल रहा हूं, कल आसन लेके आना पीले रंग का, एक बैठ जाना, एक अपने हाथ में रख लेना। जल की बोतल ले आना, अभिमंत्रित जो माला है वो ले लेना। रियाल लेके बैठ जाना, चंदन को लुबान, ऊद, पीला गाउन सफेद दोनों लेके बैठ जाना। प्रभु कृपा पत्रिका, गुरु गीता, मैखाना, और जो ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी शतकम, उसके अंदर अद्भुत मंत्र हैं, अलोक, वो मैं कल बताऊंगा। स्वर्ण भस्म, वज्र भस्म, जो जितनी ले सकता है लेके बैठ जाना। अद्भुत इसका प्रारूप है। पूजा हवन सामग्री वो सारी किट में होगी, वो ले लेना। और कुछ सामाजिक, जैसे कईयों को कंबल का प्रारूप है, विधवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, ब्राह्मणों का, वो अपना सारा जो प्रारूप है, परिचय पत्र है, वो फार्म में जमा करा देना। कल उस आयाम के बारे में वो प्रारूप दिया जाएगा सारा। अभी मैं वो पाठ दे रहा हूं। और परम नए और पुराने जितने भी सेवादार हैं, सभी ने फार्म भरने हैं, बीज मंत्र के जो आपको मिलेंगे। और जो व्यक्ति जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, भारत, ये जिनका कोई कार्य नहीं है, काम नहीं है, ये ज्यादा काम नहीं है, वो फार्म भर देंगे। उन्हें वो एक दिव्य रहस्य देंगे, विद्या देंगे, अद्भुत अथाह धन कमाएंगे। प्रचार में भी पूरे विश्व में, भारत में वो प्रारूप उनको दिया जाएगा। और कोई बिल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, आर्किटेक्ट है, प्लम्बर है, ये बिल्डिंग या कुछ भी ऐसा जो व्यक्ति काम जानता है, कुछ भी ट्रस्ट का है, किसी ने ट्रस्ट के कार्य किए, उसको देखा है, या सभी भगत है, प्रेमी है, कोई या ज्ञाता नहीं है, सहजता से चलता गया, आते हैं, सेवा करते हैं। एक सिस्टम से इसको बनाया जाए, एक सिस्टम दिया जाए, ऐसा जो उस प्रारूप को जानने वाले हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी, और लेकिन जो आए निष्काम भाव से, ईमानदारी से जो करना चाहे। ठगी के बड़े चांस मिलेंगे, एकदम भूल के मत उठाना उन्हें, वरना बचेगा कुछ नहीं। ईमानदारी करी तो कुछ नहीं बचेगा इस दुनिया का, जो आपके पास आएगा नहीं, ये भी ध्यान रखना, सब कुछ आ जाएगा। और मां शक्तिपीठ वृंदावन में, मोड़ी में, हरिद्वार में
विदेशों में भी निर्माणाधीन है, जहां स्वर्ण महाराधा के अद्भुत जो प्रारूप है वो आपको मिलेंगे। उसके अंदर जिसका भाव है वो लिखाएंगे, लिखा देना कल सारा, जो मुझे व्यक्तिगत, क्योंकि गुरु पूजा, गुरु जन्म और गुरु पूजा, गुरु प्रगट पे दिवस पे करोड़ों गुना लाभ होता है। वो लिख लेना अपना नाम। व्यक्तिगत कुछ कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन आपको लोट लोट के मिले, लोट लोट के वो सभी अपना नाम, फोन नंबर, पर्चियों पे जो भाव है वो लिख देना। फिर लाइन से मेरे पास आना, मैं उन्हें विशेष प्रारूप दूंगा। कल सभी समय पर 4 का है, लेकिन आप 3 बजे आ जाना। और बहन हेमा वाली जी थोड़े समय का वो करेंगे, गोविंदा जी, उनकी परिवार के धर्मपत्नी, बच्चे, उस प्रारूप से। और बड़े बड़े संत हैं, ऋषि मुनि हैं, वो यहां पर आएंगे। और बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, प्रतिभाशाली यहां पर होंगे। बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, संत आसाराम जी भी बड़ी ऐसे बुद्धि से नहीं किसी को देख सकते, समझ नहीं सकते। उस आयामों के प्रारूपों में अलग अलग गोलोक में, वैकुंठ लोक में जाने वाले भी जो बैठते हैं और गोलोक चले जाते हैं, वैकुंठ धाम में चले जाते हैं, वो ऋषि भी मिलाएंगे, वो भी आते हैं। अभी कहता है मैं आ रहा हूं गोलोक। ऐसे ऐसे गंगोत्री में बैठे हैं, ऐसे ऐसे जो कुंभ के मेले में ध्यान तपस्या कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। शरीर के समेत आ जाते हैं, फिर चले जाएंगे वहां पर। ऐसे ऐसे भी हैं। कल जल्दी पहुंच जाना, 3 बजे, हो सकता है 2 बजे पहुंच जाना, क्योंकि कल जल्दी इसको विराम देंगे। और फिर फार्म का भरना जो प्रारूप है वो आप जल्दी कर लेना और शांति से करना। जो जो प्रारूप है परमा जी इसको अनाउंस कर देंगे। वर्मा जी कुछ बोल रहे थे। मैं देख रहा हूं कि यहाँ दिव्य संत, हम सबके अनन्य परमादरणीय पंडित राजेश शास्त्री जी के चरणों में प्रार्थना है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करें। उनको मारा पहराओ, बैठ जाएं। इनको डॉक्टर संदीप जी या डॉक्टर संदीप जी या भला जी या जो भी हैं, पंडित राजेश शास्त्री जी को, और बहन श्रीमती लेखा गोविल जी से प्रार्थना है कि परम पूज्य गुरुमा जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बहन जी लेखा भी साथ ले। अरुण जी बड़ी अच्छी लड़की है, और पता नहीं अरुण जी को कहां से इतनी अच्छी मिली, वैसे खुद भी बहुत अच्छे हैं। इनसे भी कोई भाव है, बड़ी रुबाइयों का, संगीत का, चित्रकारी का अद्भुत आयाम है इन्हें। तो अगर 1-2 मिनट समय देंगे तो ये भी अपना भाव व्यक्त करेंगे। बहन जी से पूर्व अगर परम पूज्य सदगुरुदेव जी आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई जी से प्रार्थना कर दूं। भाई जी से हम कल सुनेंगे आराम से। जैसी आज्ञा। भाई जी को सुनने के लिए आज बहन जी को सुनेंगे। बहन जी के चरणों में प्रार्थना है। भाई एक माइक दे दो बहन जी को, जो उनका भाव है। भला जी कृपा करके माइक ले। बहन जी को माइक दे दो। अच्छा वहां है, ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव को और गुरु माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, और आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। गुरु जो हैं वो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, ये तो मैंने सुना था, लेकिन
मेरे लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है जब मुझे कुछ कहने के लिए गुरुदेव की आज्ञा होती है। इस अवसर पर जहां गुरुदेव इतना अच्छा हम लोगों को एक ज्ञान दे चुके हैं, तो उसके सामने कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। और शायद मैं अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं कुछ कहूं। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि गुरुदेव का और गुरु माँ का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहे। और आज तक हम 8 साल से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, और जो जो परिवर्तन हमारे जीवन में आए वो शायद हम बयान भी नहीं कर सकते। और इसी आशा के साथ कि गुरुदेव और गुरु माँ का आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा, आप सबको मिलता रहेगा। नमस्कार। अब मेरी प्रार्थना है पंडित राजेश शास्त्री जी, अपनी कृपा, अपने भाव। भाई सरप्रीत जी के भी चरणों में प्रार्थना है कि चाहे तो अपनी गायकी या चाहे अपने कल सुन लेंगे। जैसी आज्ञा। सरप्रीत जी को, रितु को। गुरु माँ मुझे तो बहुत सुनाती है, हो सकता है कल आपको भी सुना दे, देखते हैं। नहीं, दुबई में परम पूज्य गुरुमा जी ने एक दिव्य गीत की भी कृपा दी थी। यहां भी प्रार्थना रखेंगे। पंडित राजेश शास्त्री जी, अपनी कृपा। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभापीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपदमां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तिगम्यां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलशृणुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं मंचस्थ विराजमान प्रातः स्मरणीय नित्य प्रतिपल वंदनीय विद्यावारिधि महामंडलेश्वर श्री कुमार स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशाह प्रणाम, नमन, स्मरण। मंचस्थ बैठे हुए समस्त महानुभाव, आगंतुक भक्त वृंद, माताओं, बंधुओं, देश विदेशों से आए हुए भक्तगण, बड़े प्रसन्नता का समय है। अखिल ब्रह्मांड नायकी राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी महामाया की असीम अद्भुत कृपा से जो आज ये है निरंकारी बुराड़ी ग्राउंड तीर्थराज प्रयाग के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आज मानो ऐसा वास्तव में लग रहा है सूर्य नारायण स्वयं अपने मकर राशि के साथ में विराजमान होकर महामंडलेश्वर जी के इस अद्भुत आयाम में पधारे हुए हैं। भगवती की अलौकिक शक्ति को प्राप्त कराने का मार्ग संसार में तो सब जगह संत ऋषि देवता इस पृथ्वी के अंदर भारत भूमि ही
संत महात्माओं ऋषियों की है, लेकिन एक ऐसे अद्भुत और अनोखे संत इस जगत में पैदा हुए हैं जिन्होंने संसार के अंदर, विश्व के अंदर जो किसी संत ने नहीं कर दिखाया, आज वो महामंडलेश्वर जी ने करके दिखाया है। जिन मंत्र की शक्तियों को किसी ने पहचाना नहीं, ये वास्तविकता है। जिसके अंदर जो पहचानने की शक्ति हो, एक तो दैवज्ञ होता है, एक मंत्रज्ञ होता है। देवता तो मंत्र के वश में होते हैं, लेकिन मंत्रज्ञ ऋषि दृष्टा ऐसे बहुत कम मिलते हैं इस चराचर जगत के अंदर। जैसे वाचस्पति विद्या वाले श्री कुमार स्वामी जी महाराज हैं। इनके दिए गए मंत्र मानो तो क्या बंधुओं माताओं, यदि चराचर जगत का स्वेदज पिंडज जीव भी सुन ले, उसका भी उद्धार हो जाता है। इनके श्रीमुख के अंदर वह शक्ति है। संसार के अंदर काशी विद्वत परिषद ने तो विश्व संत की उपाधि दी है, और आप समस्त लोगों के द्वारा इन्हें त्रैलोक्य के स्वामी की उपाधि प्राप्त मिलने वाली है। और त्रैलोक्य का स्वामी स्वयं जगदाधार नारायण हुआ करता है। मंत्र शक्ति वह शक्ति है जिसे आप पहचानोगे, आप आनंद लोगे, कोई और दूसरा नहीं ले सकेगा। महाराज श्री जो बार बार कहते हैं, इस शब्द को किसी और को नहीं बताना है, पूरे मंत्र जब करे धुराऊ। मंत्र तो जब साक्षात्कार होते हैं, जब उन्हें छिपाया जाता है। और ऐसे परोपकारी जीवों के साथ में आप सब इन्हें आशीर्वाद दीजिए। अभी तक आप इनके आशीर्वाद के लिए लालायित हैं, लेकिन आज इन्हें स्वयं आशीर्वाद दीजिए कि अष्ट चिरंजीवी जब तक सूर्य चंद्रमा दिवाकर ग्रह नक्षत्र तारागण रहे, तब तक महामंडलेश्वर श्री कुमार स्वामी जी जीवित रूप में हमारे सामने साक्षात नारायण स्वरूप में विराजमान होकर हमें अग्रगण्य करें। जब तक समुद्र में जल रहे तब तक इनकी आयु रहे, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की ऋण रोग बाधा पीड़ा न उत्पन्न होने पाए। यदि ये आरोग्य रहेंगे तो आप सबसे पहले आरोग्य बन जाएंगे। यही आपके सदगुरु माता पिता भाई बंधु सखा, इन्हीं को सब कुछ मानकर सर्वस्व समर्पित करना ही हमारा और आपका कर्तव्य है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। गुरुदेव का अर्थ अंधकार को ही प्रकाश में परिवर्तित कर देना। तो विश्व के अंदर क्या इस त्रैलोक्य के अंदर ऐसा गुरु नहीं मिलना है? बंधुओं, जो जितने दिन से हैं वो उतने दिन से आनंद तो ले ही रहे हैं, साथ ही ये प्रयास करें जिन्होंने इनके साथ का, इनके दर्शनों का आनंद नहीं लिया, देश में है विदेश में है, उन्हें एक बार दर्शन जरूर कराने का कष्ट करें। क्योंकि ऐसी कृपा मूर्ति संसार सागर में मिलती नहीं है, और मिलती है तो बड़े मुश्किल से दर्शन होते हैं। इसलिए अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए सुंदर समय उसका सदुपयोग करें। कल और परसों 2 दिन महाचंडी यज्ञ हुआ, मैं भी था यज्ञ में। दर्शन तो ठीक, यज्ञ के धुआं से भी, यज्ञ की सुगंधि से भी आप पवित्र हो सकते हैं। मैं गिन रहा था 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा आहुतियां पड़ी हैं महाराज। ये महाचंडी महायज्ञ आपके लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, धन धान्य की समृद्धि के लिए किया गया है। महाराज श्री को कोटिशाह नमन। वाणी विराम नहीं देना चाहती, लेकिन
इस समागम को आप लोगों ने आज स्वयं तीर्थराज प्रयाग बना करके रखा हुआ है। इस संगम में जो भी आकर एक बार डुबकी लगाएगा, इस मंत्रज्ञ के पास जो एक बार शरणागति हो जाएगा, उसका जीवन उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत आभार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी। आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, महाअमृत प्रदान करने की कृपा करें। अभी प्रभु की कृपा से ऋषियों ने, सदगुरु ने, ब्राह्मणों ने, जो भी हमारे पास है वो शास्त्र से है, और शास्त्र ब्राह्मण से है। ब्राह्मण ब्रह्मा का ही प्रारूप है, और शास्त्र से हटके जो कुछ भी हमें मिलता है वो अर्थहीन होता है। जो भी शास्त्र में है वो अत्यंत गोपनीय प्रारूप है, वो ब्राह्मणों से, ऋषियों से, इन्हीं ब्राह्मणों की, इन्हीं ऋषियों की, इन्हीं गुरुओं की कृपाओं से ये प्राप्त हुआ है। इसके बिना प्राप्त होने का कोई मार्ग नहीं है। तो प्रभु की कृपा का ये जो लोग आज वाला, या आप किसी को भी दे दो, घर में, परिवार में, पत्नी को, बच्चों को, मित्रों को, दोस्तों को, कल का जो प्रारूप है वो अत्यंत गोपनीय है, वो किसी को किसी ने नहीं देना। आज मैं छोटे से शब्द है, ये 9 बार रात को करने हैं, 9 बार कल सुबह, 9 बार जब कल आप यहां पर आएंगे। अभी मेरे साथ बोले कि आऊं। बहनों ने इधर से प्रणाम करते हुए जाना है, इस तरफ वाले जो हैं भाइयों ने इधर से करके जाना है। खाली हाथ किसी ने प्रणाम नहीं करना। उठना तब है जब मैं पाठ करूंगा 1 मिनट का, उन देवी देवताओं को जैसे हवन करते हैं विसर्जन का, ऐसे अद्भुत ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने जो अद्भुत यज्ञ का साक्षात अनंत देवी देवता उसमें उपस्थित थे। अगर आपके पास कहीं कैमरा होता तो कैमरे से अगर आप हवन की जो का चित्र खींचते, अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो आपको उसमें देवी देवताओं के चित्र नजर आने थे, साक्षात प्रकट थे, अद्भुत शक्तियां थी ब्राह्मणों की, ऋषियों की। तो अभी मैं 1-2 मिनट पाठ करने के बाद वो प्रभु की कृपा का जो आलोक है अभी निकल जाएंगे। अभी मैं आपके बीच में से भी निकलूंगा। जो गाड़ी है वो उसकी व्यवस्था उधर है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने आपकी प्रार्थना, आपकी भावना उधर है, रुकने का। स्वीकार कर ली है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आशीर्वाद देते हुए आपके बीच में से गुजरेंगे। अभी किसी ने खड़े नहीं होना, वहां स्थान को नहीं छोड़ना। भजन संजय जी गाएंगे, आप भजन के साथ बैठे बैठे ही उस भाव से अपने स्थान से हिलना नहीं है किसी ने। बैठे बैठे ही प्रणाम कीजिएगा। मैं शांति से आपके पास जाऊंगा, शांति से चल भी सकता हूं, प्रणाम भी कर सकता हूं। आपने शांति से इसी प्रकार बैठे रहना है। फिर मैं लौट के वापस आऊंगा यहीं पर, फिर आपने प्रणाम करके स्थान छोड़ना है। अभी किसी ने कोई स्थान नहीं छोड़ना। संजय जी एक भजन की प्रार्थना जो इसमें है, रुल जाता। तू अगर फड़ता ना।
बैठे बैठे ही आपको प्रणाम करना है, कोई भी उठेंगे नहीं, क्योंकि सदगुरु के वचन में रहस्य होते हैं, सदगुरु के वचन में कृपा होती है। कोई सेवादार साथ नहीं जाएंगे, नीचे से। जे तू फड़दा ना साडे बाओ, ये हम सब की भावना है और यही सच है। जे तू फड़दा ना साडे बाओ, असा रुड़ जाना सी, सानू किथे सभी मिलकर तालियां बजाएंगे, असा रुड़ जाना, तालियों से साथ सभी देंगे। जे तू फड़दा ना साडी बाह, असा रुड़ जाना सी, सानू किथे न मिलदी थां, असा रुड़ जाना सी। जे तू फड़दा ना साडी बाह, जिनके जीवन बदले हैं वो इन पंक्तियों का रहस्य समझ पाएंगे। कई जन्म हुए बर्बाद न रास्ता मिल आए, हुई कृपा तेरी ते जिंदगी दा फुल खिल आए। जन्म हुए बर्बाद न रास्ता मिल आए, हुई कृपा तेरी ते जिंदगी दा फुल खिल आए। जे तू मेहर लुटांदा ना, जे तू मेहर लुटांदा ना, असा रुड़ जाना सी, सानू किथे न मिलदी थां, असा रुड़ जाना सी। जे तू फड़दा ना साडी बाह, असा रुड़ जाना सी, सानू किथे न मिलदी थां, असा रुड़ जाना सी। हसदी खेड़दी जिंदगानी होनी सी, इस जीवन की कोई और कहानी होनी सी। ना हसदी खेड़दी जिंदगानी होनी सी, इस जीवन की कोई और कहानी होनी सी। जे तू मेहर लुटांदा ना, जे तू मेहर लुटांदा ना, असा रुड़ जाना सी, सानू किथे न मिलदी थां, असा रुड़ जाना सी। असा रुड़ जाना सी, सानू किथे न मिलदी थां, असा रुड़ जाना। सब एक स्वर में कहेंगे, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। सब तालियों से साथ देंगे और बैठे बैठे ही प्रणाम करेंगे, अपने स्थान से नहीं उठेंगे।
संजय जी नमो नारायण की कृपा करें। नमो नारायण। सब मिलकर नमो नारायण नारायण, सब तालियों के साथ नमो नारायण। नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, सभी मिलकर एक स्वर में नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, नमो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण, नमो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण, नमो नारायण, सभी मिलकर एक स्वर में नारायण नमो नारायण, तालियों के साथ गुरु नारायण, नमो नारायण, गुरु मां नारायण नमो नारायण गुरु नारायण, नमो नारायण, गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे राम राधे राम राधे राम राधे राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे राधे श्याम, राम राधे राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राम राधे राम राधे राम राधे राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे, राम राधे राम राधे राम राधे राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मैं प्रार्थना करूंगा सभी से, एक बार दोनों हाथ अपने ऊपर उठाइए, सभी मिलकर के, सभी साथ में गाते हुए, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु कहिए सदा सुखी रहिए, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री
श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु तुम तना न न न 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 तुम तना न न तुम तना न न न तुम तना न न न तुम तना न न न बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम जय बाबा भोलेनाथ की भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी हाथ लगाएंगे मिलकर के मस्ती के साथ में दर्शन करते हुए सदगुरुदेव के सभी मिलकर के कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी नाम है बेअंत तो ये जग बलिहारी जग वाले हरि दोए जग वाले हरि शिव का नाम लो सुबह शाम लो शिव का नाम लो सुबह शाम लो आते रहो जब तक दम में है दम भोले बम भोले बम 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 भोले बम जय बाबा भोलेनाथ की भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 तुम तना न न तुम तना न न तना न न तुम तना न न तुम तना न न तुम तना न न तुम तना न बोलिए शंकर भगवान की भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा मैया जी की खेल रही है जटा में गंगा बाजे डमरू पी कर भंगा खेल रही है जटा में गंगा बाजे डमरू पी कर भंगा बब्बर काल कदम्बर अंगा मेरो जोगी मस्त मलंगा आशुतोष बोले बाबा भय प्रसन्न गुरुदास मांगे तेरी नजर करम भोले बम भोले बम 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 बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की बम भोले बम भोले बम 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 सभी बैठ जाएंगे कोई भी अपने स्थान से उठेगा नहीं सभी बैठ जाएंगे कैलाशेष कल्याण कल्पांतकारी सदानंद आनंद दाता पुरारी दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा प्रहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमतारी प्रभु मनमतारी ध्यान लगई के
जाएंगे, शिव को पुकारते चलो जी हरदम। भोले बम भोले बम बम बम, जय बाबा भोलेनाथ। दक्ष प्रजापति तब अंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। दक्ष प्रजापति तब अंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। माफी मांगी होश में आयो, बकरे का तब शीश लगायो। आशुतोष भोले बाबा भय पर। साउंड के भाई साहब कृपा करें। अभी एक शब्द बोलने के बाद आपने स्थान को छोड़ना है, फिर प्रणाम करके जाना है। वो मेरे साथ बोलेंगे और जहां जहां से गीलापन है, काफी बरसात हुई थी, वहां जो सेवादार हैं और जो भाई बहन सेवा करना चाहते हैं वहां सेवा कर लेंगे। किसी जो बुजुर्ग लोग होंगे, समझदार होंगे, कोई टेंट का काम करने वाला होगा, कोई खेतों में काम करने वाले होंगे, उन्हें पता होगा इसका क्या उपाय है। तो कोई भी स्थान गीला ना हो, वहां कोई ऐसा प्रारूप जो जैसे भी बनता है, सभी सेवादार मिलके कहीं भी ऐसा स्थान ना रखे जहां बैठने का स्थान ना हो, क्योंकि कल जो दिव्य प्रारूप आपको दिया जाएगा अद्भुत है। वहां ऐसा जहां जहां भी कहीं बीच में पानी का है, कहीं गीलापन है, कहीं से बैठा नहीं गया, तो कल ऐसा उस सारे स्थान को, सारी जगह को गीलेपन से दूर करके कोई भी उसका उपाय है जो जानते हैं, और टेंट वाले जिन्होंने भी ये लगाया है और जो सेवादार इस प्रक्रिया को जानते हैं, सभी सुबह 10-11 बजे जो भी पारसी सेवादार आए हैं, वो बड़े हैं छोटे हैं, जो मिट्टी से द्वारा, किसी के द्वारा, कोई बिल्डिंग मटेरियल वालों से खरीद कर या कहीं आसपास से उस प्रारूप को, इसको ठीक करना है, सुंदर बनाना है। और जब आप जाएंगे यहां से छोड़कर कल, तो भी साफ शुद्ध करके जाना, क्योंकि सरकार का है, जल विभाग का है। तो ऐसा अद्भुत सुंदरता से इसको कल आपने लगाना है। और जो भी कोई नीचे बैठने का प्रारूप, प्लास्टिक का या कुछ भी आपकी दरी का, वो भी साथ जैसे ले सकते हैं, या यहाँ प्रारूप बने तो सुंदरता से वो कर दे दे। अभी मैं वो आपको एक पाठ शब्द दे रहा हूं, उसके बाद मेरे जाने के बाद फिर आपने नमस्कार करके जाना है, तब तक किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। मेरे साथ बोलेंगे ओम गंग और आप थोड़ी देर जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी आशीर्वाद प्रदान करेंगे, उसके बाद जो भी यहां जो आपको लग रहा है